नमस्ते और स्वागत है आप सबका हमारी जगन्नाथ पुरी यात्रा के छठे दिन में। पिछले दिनों हमने पुरी के भव्य मंदिरों, उसके चमत्कारी महाप्रसाद और कोणार्क के अद्भुत वास्तुशिल्प को जाना। आज हम पुरी के एक और महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखे पहलू की ओर बढ़ेंगे, यहाँ के मठ और अखाड़े। पुरी सिर्फ मंदिरों और समुद्र तटों का शहर नहीं है, यह सदियों से आध्यात्मिक ज्ञान और साधना का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ कई प्राचीन मठ और अखाड़े हैं जो विभिन्न धार्मिक संप्रदायों से जुड़े हैं और जिन्होंने भारत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये मठ केवल रहने की जगहें नहीं हैं, ये शिक्षा के केंद्र हैं जहाँ प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, भक्ति संगीत का अभ्यास होता है और आध्यात्मिक साधनाएं की जाती हैं। आज हम जानेंगे कि ये मठ पुरी के आध्यात्मिक ताने बाने का कितना अभिन्न अंग हैं और कैसे उन्होंने सदियों से ज्ञान और विश्वास की लौ को जलाए रखा है। पुरी में कई महत्वपूर्ण मठ हैं, जिनमें से हर एक का अपना इतिहास और परंपरा है। इनमें सबसे प्रमुख है गोवर्धन मठ। यह उन 4 पवित्र मठों, 4 धाम में से एक है जिनकी स्थापना महान संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। आदि शंकराचार्य ने इन मठों की स्थापना भारत के चारों कोनों में सनातन धर्म को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए की थी। गोवर्धन मठ पुरी में पूर्व दिशा का मठ है और यह ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। इसके प्रमुख को शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है और वे आज भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन मठों में साधु और विद्वान रहते हैं जो प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। ये मठ केवल धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र भी रहे हैं। गोवर्धन मठ के अलावा पुरी में एमार मठ, बालगंडी मठ, बड़ा ओडिया मठ और उत्तर पार्श्व मठ जैसे और भी कई महत्वपूर्ण मठ हैं। हर मठ की अपनी विशिष्ट परंपराएं, इतिहास और आध्यात्मिक अभ्यास होते हैं। इन मठों का एक और महत्वपूर्ण कार्य है भक्तों और तीर्थयात्रियों को आश्रय और भोजन प्रदान करना। उन्होंने सदियों से सामाजिक और धार्मिक सद्भाव बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। ये मठ हमें याद दिलाते हैं कि पुरी केवल भगवान जगन्नाथ का निवास नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, तपस्या और भक्ति की एक लंबी और अटूट परंपरा का भी प्रतीक है। पुरी के मठों के महत्व को समझने के लिए हमें आदि शंकराचार्य की कहानी को जानना होगा। 8वीं शताब्दी में भारत में कई छोटे छोटे धार्मिक संप्रदाय फैल गए थे, जिससे सनातन धर्म की एकता कमजोर पड़ रही थी। ऐसे समय में केरल में जन्मे एक असाधारण बालक शंकराचार्य ने छोटी उम्र में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और अपने अद्भुत ज्ञान और तर्क से विभिन्न संप्रदायों के विद्वानों को अद्वैत वेदांत के दर्शन को समझाया। उनके दर्शन का मुख्य विचार था कि ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है और यह आत्मा हमारी स्वयं की चेतना से भिन्न नहीं है। उन्होंने कर्मकांडों से ऊपर उठकर ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर जोर दिया। धर्म की एकता और ज्ञान के संरक्षण के लिए आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 मुख्य मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ और पूर्व में पुरी गोवर्धन मठ। इन मठों का उद्देश्य था सनातन धर्म के सिद्धांतों को जीवित रखना, ज्ञान का प्रसार करना और शिष्यों को आध्यात्मिक साधना के लिए प्रशिक्षित करना। उन्होंने प्रत्येक मठ को एक वेद से जोड़ा और एक विशिष्ट परंपरा स्थापित की। तो ये था हमारी जगन्नाथ पुरी यात्रा का छठा दिन, जहां हमने पुरी के मठों और अखाड़ों की शांत दुनिया में झांका और आदि शंकराचार्य जैसे महान संतों के योगदान को समझा। ये मठ हमें याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, अध्ययन और आत्मानुशासन का भी मार्ग है।
कल हम पुरी के सबसे भव्य और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक रथ यात्रा के बारे में जानेंगे। कैसे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने भक्तों से मिलने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। तब तक के लिए इन ज्ञान के गढ़ों और उनकी प्राचीन परंपराओं पर विचार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। जय जगन्नाथ।